हम्म। अब ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करा है, ये स्ट्रक्चर्स बेसिकली क्या हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम बात करें कि हमारा जो हीट ट्रांसफर का मोड है, ठीक है। हीट ट्रांसफर के मोड के अंदर हम यूज कर रहे हैं अपना रेडिएशंस, ओके। तो रेडिएशंस बेसिकली कहाँ से डेवलप हो रही है? थ्रू अ रेडिएटिंग बॉडी दैट इज एट अ हाई टेम्परेचर। तो हमारा जो सन है एक हाई टेम्परेचर रेडिएटिंग बॉडी है, जो बेसिकली क्या कर रही है? डिसिपेट हीट कर रही है टू दी एनवायरनमेंट। तो बेसिकली जो आपकी सन से एनर्जी आ रही है, वो आपकी एनर्जी जो है वो बेसिकली मटेरियल्स के ऊपर पड़ रही है, जो हमारे अर्थ के ऊपर मटेरियल्स हैं। अब अगर हम थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें, तो थर्मल कंडक्टिविटी का एक सिंक्रोनस ऑर्डर है, यहाँ सिंक्रोनस ऑर्डर, क्योंकि हम यहाँ पे टॉपिक अभी थर्मल कंडक्टिविटी पे ही फॉलो कर रहे हैं। कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। अब हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारे प्योर मेटल्स हैं, प्योर मेटल्स विल बी हैविंग अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं प्योर मेटल्स। फिर सेकंड हम सब्स्टिट्यूट करते हैं प्योर मेटल्स के बाद अलॉयज, अलॉयज के बाद हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे थर्ड, दैट इज अवर नॉन मेटालिक क्रिस्टल्स, नॉन मेटालिक crystals or amorphous substances, crystals or amorphous substances. Now इसके बाद हमारे आते हैं लिक्विड्स, ठीक है। और लिक्विड्स के बाद हमारा आता है गैसेस, लिक्विड्स के बाद आता है हमारा गैसेस। तो जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, जो हमारे होम के स्ट्रक्चर्स की बिल्डिंग्स हैं, इनमें हम कौन कौन से मटेरियल्स को यूज करते हैं? हम ग्लास को यूज करते हैं। और आज की डेट में हम ग्लास की थिकनेस पे भी डिपेंड करता है कि हमारी ग्लास की थिकनेस कितनी है। ऑलराइट, होता क्या है, हमारे को यहाँ पे टेम्परेचर जो है, इनसाइड टेम्परेचर होम का मेंटेन करना है एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर दैट इज अराउंड 425 डिग्री सेल्सियस, एंड आउटसाइड द टेम्परेचर इज सपोज से योर 45 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो जैसे रेडिएशंस हमारी पास ऑन हो रही हैं, तो हम ये ग्लास के मटेरियल्स को विद अ हाई डेंस और थिक मटेरियल यूज कर रहे हैं, ताकि जो हमारी हीट है वो पेनिट्रेट ना कर पाए। तो मैं अगर आपको एक स्कीमेटिक लेआउट में ये चीज समझाऊं कि हीट जो है यहाँ से पेनिट्रेट ना कर पाए, और हीट जो है बेसिकली क्या हो जाए? रिफ्लेक्ट हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। तो हीट को एंटर करना है और हीट को रिफ्लेक्ट करना है, और हमें अपने अंदर जो रूम टेम्परेचर है इसको हमें 25 डिग्री तापमान पे रखना है। ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना। तो वो कहता है कि हमें किस टाइप का ग्लास मटेरियल यूज करना है इस सरफेस पे, ताकि अंदर का जो रूम टेम्परेचर है वो हम मेंटेन कर सके। तो अगर हम ग्लास की थिकनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ग्लास थिकनेस एंड ऑल्सो इसके बीच में हम ग्लास के अंदर क्या कंडक्टिव मीडियम रख रहे हैं या कंडक्टिव मीडियम नहीं रख रहे हैं, और रख रहे हैं या कंडक्टिव मीडियम नहीं रख रहे हैं। अब मैंने ग्लास के दो लेयर्स, ग्लास का लेयर 1 और ग्लास का लेयर 2 यहाँ पे रखा हुआ। तो जैसे मेरी हीट यहाँ पे एंटर कर रही है, तो मेरी हीट बेसिकली क्या हो रही है? कुछ पोर्शन मेरा हीट का रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ पोर्शन मेरा ग्लास का यहाँ पे मटेरियल जो है यहाँ एब्जॉर्ब करेगा, और कुछ पोर्शन मेरा यहाँ पे पेनिट्रेट करेगा। तो ये मेरा हो गया पेनिट्रेशन थ्रू दी ग्लास, पेनिट्रेशन थ्रू दी ग्लास। अब मैंने एक चीज को नोट करना है कि जो मेरी थर्मल कंडक्टिविटी है, राइट, तो थर्मल कंडक्टिविटी मेरी डिफरेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस या अमॉर्फस सब्सटेंसेस के लिए कितनी वैल्यू यहाँ पे के की वैल्यू डेवलप होगी। ऑलराइट, तो ये तो था हमारे सॉलिड मटेरियल्स के रिलेटेड। अब यहाँ अगर हम लिक्विड्स की बात करें, तो बेसिकली लिक्विड के अंदर भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है
कि व्हाट इज द थर्मल कंडक्टिविटी फॉर द लिक्विड, और एक ये रिलेशनशिप से डेवलप होता है। मैं रिलेशनशिप यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा कि थर्मल कंडक्टिविटी लिक्विड्स के लिए आपका एरिया, स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, रेज़्ड टू पावर 4/3 डिवाइडेड बाय आपका योर m इज बेसिकली द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द लिक्विड। ऑलराइट, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पैरामीटर है। एंड इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी जैसे जैसे टेम्परेचर्स पे भी डिपेंड करेगी कि टेम्परेचर, मेरा लिक्विड का टेम्परेचर क्या है, और थर्मल कंडक्टिविटी कम होएगी जैसे मेरा तापमान इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपकी डेंसिटी बेसिकली डिक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू योर टेम्परेचर इंक्रीज। सो डेंसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो बेसिकली सिग्निफाई करेगा कि अगर तो इस लिक्विड का मैं टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा तो इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी K की वैल्यू है वो भी डिक्रीज करेगी। तो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज कब करेगी? जब आपका जो टेम्परेचर रहेगा, ये टेम्परेचर आपका राइज ना करे, तब मेरी लिक्विड की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो एनहांस होगी। ठीक है, तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट पैरामीटर है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि गैसेस पे क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है।